तो भाई अगर मुश्किल पजल देखते से ही डर लगता है और अगर ये चाहते हो कि भाई मुश्किल पजल एक बार में विद कॉन्फिडेंस सॉल्व कर सको, तो भाई आज की क्लास चालू करने से पहले एक कॉपी, एक रजिस्टर और एक पेन अपने साथ लेके जरूर बैठना। बिकॉज आज का जो पजल रहेगा वो आप और मैं मिलके सॉल्व करने वाले हैं। इसका मतलब भाई आज की क्लास के बाद आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा सीखने को जरूर मिलेगा जिससे मुश्किल पजल आप इजीली और विद कॉन्फिडेंस सॉल्व कर पाओगे। ठीक है भाई, तो चलो आगे चलते हैं। आज की क्लास में कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं। अब भाई ये रहा हमारे सामने आज का सेट नंबर 1। अब भाई सेट थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैंने खुद को स्क्रीन से रिमूव कर दिया है, जिससे हमें बस और बस सेट पे फोकस करने में और ज्यादा आसानी हो। अब देखो सेट थोड़ा मीडियम टू हाई लेवल का है, तो भाई आपकी आंखों का और आपके दिमाग का पूरा फोकस आज इस क्लास के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। फाइन भाई, आज के सेशन में देखेंगे कि अगर एग्जामिनेशन में बैठ के हमारे सामने एक मुश्किल सेट आ जाता है तो हमें उसको अप्रोच कैसे करना है, हमें ऐसा क्या करना है कि वो सेट खुद ब खुद हमसे सॉल्व होने लगे। और भाई मेरी गारंटी है कि अगर जो आज मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, अगर वो आप एग्जामिनेशन में अप्लाई करते हैं तो 100% आपके हर बार पजल सॉल्व होंगे विद 100% एक्यूरेसी। दैट मीन्स कि अगर ये अप्रोच आप समझ जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आप पजल्स की टेंशन को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आपको पजल को लेके कोई टेंशन नहीं होगी, बिकॉज पजल सॉल्विंग आपके लिए एक बाएं हाथ का खेल हो जाएगा उसके बाद। फाइन, तो भैया कैसे करेंगे? तो भाई डायरेक्टली चालू करते हैं, एक एक सेंटेंस करके पढ़ेंगे और वही अपनी अप्रोच जो हम हमेशा लगाते हैं वो आज फिर लगा के चेक करेंगे। तो भाई चालू करने से पहले एक और इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि यहां जब स्क्रीन के इस तरफ मैं यहां स्क्रीन पे सॉल्व करूंगा तो वहां आपको कॉपी और पेन लेके इस क्वेश्चन को साथ साथ में मेरे लगाते रहना है। बिकॉज गाइस पजल्स में खुद के लिए तो नहीं लगा रहा हूं, पजल आज इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज आपकी और ज्यादा मदद हो सके। तो आपको अगर समझना है, आपकी और ज्यादा खुद की मदद करवानी है, तो कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ चलना और जितना मैं स्क्रीन पे सॉल्व करता हूं उतना अपने कॉपी में भी सॉल्व करते रहना। फाइन, चलो अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। चलो भाई मेरे साथ साथ पढ़ो। 12 बॉक्सेस O P Q R S T U V W X Y and Z are brought in 4 different months। भाई 4 अलग अलग महीनों में 12 अलग अलग बॉक्सेस को लाया गया। अब भाई जैसे ही डिफरेंट मंथ्स की बात हुई हमें ये समझ आ गया कि ये है एक मंथ बेस्ड पजल। फाइन, आगे पढ़ो। ईच मंथ हैज 3 डिफरेंट डेट्स 7, 14 and 21। भाई देखो टोटल 4 महीने हैं और 4 महीनों के अंदर 3 अलग अलग डेट्स हैं और ये टोटल कॉम्बिनेशन कितने का बनेगा? 4 into 3 12, और इसी वजह से यहाँ पे टोटल 12 बॉक्सेस हैं। समझ आ गया? चलो आगे पढ़ो। ईच बॉक्स कंटेन्स डिफरेंट वेट। भाई हर बॉक्स में अलग अलग वजन दिया है। 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 and 32 and 34, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। भाई इनका ऑर्डर हमें पता करना है कि भाई ये 12 बॉक्सेस 4 महीनों की 3 अलग अलग डेट्स में 12 अलग अलग वजन रखते हैं। ये हमें पूरा आप सेटलमेंट बनाना है। कैसे बनाएंगे? चलो मेरे साथ साथ सॉल्व करते हैं। भाई पढ़ो साथ साथ। बॉक्स P इज बॉट इन द मंथ विच हैज लेस देन 31 डेज। अब भाई देखो जैसे ही हमें समझ आया ये 31 डेज मतलब डेज की बात कर रहे हैं। अब जल्दी से ना वो टेबल बना लो। टेबल मतलब ऐसे करके एक पूरा सेटलमेंट बना लो भाई, जिसमें लिख लो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर ये लिख लो भाई कौन कौन से डेज होते हैं। भाई जनवरी होता है 31 डेज का, ऐसे ही मार्च होता है 31 डेज का। फरवरी कितने दिन का होता है? भाई फरवरी या तो 28 दिन का होगा या फिर 29 डेज का होगा। फाइन, वैसे ही अप्रैल होता है 30 डेज का। इतनी चीजें हमें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? भाई ये बोल रहा है कि P बॉक्स जो है वो 31 दिन से कम वाले महीने में लाया गया। भाई 31 दिन से कम दिन है मतलब या तो वो फरवरी में लाया गया P बॉक्स, फाइन, या फिर अप्रैल में लाया गया P बॉक्स। बिकॉज फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, वैसे ही अप्रैल में 30 दिन होते हैं, दोनों ही 31 से कम हैं। चलो आगे पढ़ो। बॉक्स Z और बॉक्स Z इज बॉट जस्ट आफ्टर द बॉक्स विच हैज 20 kg। भाई बॉक्स Z जस्ट आफ्टर बाय करा गया बॉक्स जिसमें 20 किलो है। भाई यहाँ पे बना लेते हैं। 20 किलो वाला बॉक्स पहले आया, उसके बाद आया Z वाला बॉक्स। इसको एक बॉक्स में डाल लो। 20 किलो वाला बॉक्स Z वाले बॉक्स के पहले आया। आगे क्या लिखा है? देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन P एंड V। P और V के बीच में टोटल 3 बॉक्सेस हैं और V के पास है 20 किलो। भाई 20 किलो की यहां बात हुई और 20 किलो की यहां बात हुई। ये बोल रहा है कि P और V के बीच में 3 बॉक्सेस है। ओके, आगे पढ़ो।
बॉक्स पी इज बॉट वन ऑफ द बॉक्सेस बिफोर बॉक्स वी। बॉक्स पी बॉक्स वी से पहले आया है, बॉक्स वी में 20 किलो है, और ये जो 20 किलो वाला बॉक्स है ये बॉक्स जेड से जस्ट पहले आता है। इतनी चीजें हमें लाइन बाय लाइन एक साथ दे दी। इसको बना लो भाई, बॉक्स पी बॉक्स वी से पहले आया है और बॉक्स वी में कितना किलो है, 20 किलो, और 20 किलो बॉक्स जेड से जस्ट पहले आता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब क्या गिवन है कि बॉक्स पी और वी में कितने का गैप है, भाई पी और वी में 3 बॉक्सेस का गैप है। पी और वी में 3 बॉक्सेस का गैप है, 1 2 3। ये हमने बना लिया पी वी में 3 बॉक्सेस का गैप, और भाई 20 किलो वाले बॉक्स के जस्ट बाद में आ गया जेड वाला बॉक्स। फाइन। अब भाई इसको यहां से इरेज कर सकते हैं, इसका काम हो चुका है। ठीक है, चलो अब वापस आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉक्स टी इज बॉट ऑन 21st इन एनी ऑफ दीज मंथ्स। भाई बॉक्स टी 21 तारीख को आया इनमें से किसी भी महीने की। 21 तारीख को आया, इसका मतलब भाई यहां पे डेट्स बना लो, 7 14 एंड 21। ये 3 हमारे पास डेट्स हैं। ये बोल रहा है कि बॉक्स टी जो है वो 21 तारीख को आया है। तो ऐसे हमने एरो बना लिया, जिससे अब मुझे ये भी याद रहेगा। आगे पढ़ो, बॉक्स यू इज बॉट जस्ट आफ्टर द बॉक्स हैज 34 kg। भाई बॉक्स यू उस बॉक्स के जस्ट बाद में आता है जिसमें 34 kgs है। एंड बोथ द बॉक्सेस बॉट इन द सेम मंथ। दोनों ही बॉक्सेस सेम महीने में खरीदे गए हैं। अब देखो भाई, जो सेम महीने वाली बात है ना, उसको मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा। भाई देखो, मैं नॉर्मल जो सीक्वेंस बना रहा हूं वो ऐसे बनाऊंगा, मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब लेटे हुए। तो अगर मुझे सेम महीना करना है, सेम महीना, भाई सेम महीना यहाँ पे खड़े में है, देखो जनवरी खड़े में, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अगर मैं खड़े वाला सीक्वेंस बनाऊंगा तो मैं ये याद रख सकता हूं कि दोनों सेम महीने में होंगे। तो अगर ये बोल रहा है कि 34 किलो वाला बंदा यू से जस्ट पहले है, तो मैंने इसको खड़े में बना लिया, वर्टिकल बना लिया, जिससे अब मुझे ये याद रहेगा कि ये दोनों सेम मंथ में है। फाइन, इतनी चीजें क्लियर हुई कि भाई हमने खड़ा हुआ क्यों बनाया, बिकॉज इसको डिफरेंशिएट करा मैंने कि भाई अगर जो खड़ा हुआ वाला मेरा सीक्वेंस में बनाऊंगा, इसका मतलब वो दोनों चीजें या चारों चीजें या जितनी भी चीजें होंगी वो सब सेम मंथ में होंगी। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि बॉक्स यू और 34 वाला बॉक्स सेम महीने में आए हैं। फाइन, चलो आगे पढ़ो। बॉक्स टी इज बॉट इन द मंथ ऑफ नाइदर जनवरी नॉर मार्च। अब बॉक्स टी के बारे में बोल रहा है कि भाई बॉक्स टी ना तो जनवरी महीने में आता है ना ही मार्च के महीने में आता है। भाई यहाँ पे मैंने बॉक्स टी बनाया। अब बॉक्स ना ही जनवरी के महीने में आएगा ना ही मार्च के महीने में आएगा। इसका मतलब बॉक्स टी के पास दो ही पॉसिबिलिटी बची, या तो फरवरी के महीने में आ जाए या फिर अप्रैल के महीने में आ जाए। ठीक है भाई, यहां से इसको भी क्लियर कर लेते हैं। फरवरी और अप्रैल, अब दो ही पॉसिबिलिटी बची बॉक्स टी के पास। चलो आगे पढ़ो, क्या लिखा है। There are 2 boxes between T and the box which has 16 kg। भाई बॉक्स T में और 16 किलो वाले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। भाई बॉक्स T में और 16 किलो वाले बॉक्स में 2 बॉक्सेस हैं, 1 2, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 16/T। भाई ये वाली चीज क्लियर है ना। जब भी हमें इंटरचेंजेबल पोजीशंस बनानी होती है तो हम हैश करके लिखते हैं। भाई इस कंडीशन में मुझे ये नहीं पता कि बॉक्स 16 किलो वाला पहले आएगा कि बॉक्स टी पहले आएगा, इसलिए इंटरचेंजेबल पोजीशंस हो गई, इसलिए हम हैश करके दोनों को लिख देंगे और बीच में 2 बॉक्सेस का गैप बना देंगे। फाइन, चलो यहां तक पढ़ लिया है, आगे पढ़ो। बॉक्स यू इज बॉट इन द मंथ विच हैज नॉट लेस देन 31 डेज। बॉक्स यू ऐसे महीने में पैदा हुआ जिसमें 31 दिन से कम दिन नहीं है। इसका मतलब बॉक्स यू ना तो फरवरी में खरीदा गया है और ना ही अप्रैल में खरीदा गया है। इसका मतलब बॉक्स यू कब खरीदा गया है, वो या तो जनवरी में खरीदा गया है या फिर वो मार्च में खरीदा गया है। चीजें क्लियर हुई। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि 31 दिन वाले महीने में ही क्यों आएगा यू, ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई आगे लिखा है देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन Q एंड Y विच हैज 14 kg। भाई Q और Y के बीच में टोटल 3 बॉक्सेस हैं, ऐसा हमें बताया गया है। भाई Q और Y के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, बट अगेन मुझे यहां ये नहीं पता कि Q पहले है या Y पहले है, तो वही इंटरचेंजेबल पोजीशंस बनाएंगे हम और अगला लिखेंगे Y/Q। फाइन, इतनी चीजें क्लियर हो रही है। भाई हम बहुत स्लो चल रहे हैं, चीजों को एक एक करके पूरा टाइम दे रहे हैं। भाई देखो, अभी तक हमने कोई ज्यादा अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया है। जितना जितना क्वेश्चन बोल रहा है उतना उतना बस हम लिखते जा रहे हैं, दिमाग बाद में लगाएंगे। आगे पढ़ो, क्या लिखा है। बॉक्स ओ हैज 26 किलो इज बॉट ऑन 7th बट इन द मंथ विच हैज नॉट लेस देन 31 डेज। अब भाई बॉक्स ओ है जिसमें 26 किलो है,
वो इसी महीने की 7 तारीख खरीदा गया है, पर ऐसे किसी महीने में नहीं खरीदा गया जिसमें 31 दिन से कम दिन होते हैं। इसका मतलब बॉक्स ओ या तो जनवरी में आएगा या मार्च में आएगा, बिकॉज बस ये दोनों ही 31 डेज वाले मंथ्स हैं। ओके, और ये जो भाई ओ बॉक्स है ये बस 7 तारीख को खरीदा गया है, इसका मतलब ओ आएगा या तो 7 तारीख को जनवरी में या ओ आएगा 7 तारीख को मार्च में। फाइन, और 7 तारीख को जो ओ आ रहा है उसके पास कितना है, 26 किलो। 26 किलो, वैसे ही यहां लिख लेते हैं 26 किलो, जिससे भाई देखो हमें पूरा याद रहेगा, हम कोई भी चीज मिस नहीं करें, इसलिए साथ ही साथ में इंप्लीमेंट भी करते चल रहे हैं। आगे पढ़ो भाई, बॉक्स वाई इज बॉट इन द मंथ नाइदर अप्रैल नॉर फेब्रुअरी। भाई बॉक्स वाई अब ना तो अप्रैल में खरीदा गया है ना ही फरवरी में खरीदा गया है। अब भाई बॉक्स वाई ना तो अप्रैल में खरीदा गया है भाई पूरे महीने में, और ना ही फरवरी में खरीदा गया है। तो भाई ऐसे करके एक बढ़िया सा अरेंजमेंट बना लो जिससे अब आपको याद रहेगा ये कि भाई अप्रैल और फरवरी में वाई नहीं आएगा, तो हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा। फाइन, आगे पढ़ो। बॉक्स क्यू डज नॉट बाय ऑन 21st। बॉक्स क्यू 21 तारीख को बाय नहीं करता है। तो भाई बॉक्स क्यू 21 तारीख को बाय नहीं करता है, ये भी हमने अरेंजमेंट में बना लिया। आगे पढ़ो क्या लिखा है भाई, आगे लिखा है द बॉक्स विच हैज 12 kg इज बॉट जस्ट बिफोर डब्ल्यू एंड बोथ बॉक्सेस बॉट इन द सेम मंथ। भाई सेम महीने में खरीदे गए हैं बॉक्स 12 और बॉक्स डब्ल्यू, और बॉक्स 12 किलो वाला बॉक्स डब्ल्यू वाले से जस्ट पहले खरीदा गया है, जस्ट बिफोर। भाई यहां लिखा है जस्ट बिफोर, तो इसको कैसे बनाएंगे भाई, जैसे अभी तक बनाते आ रहे हैं, और सेम मंथ वाली बात लिखी है, इसका मतलब इसको हम वर्टिकल बनाएंगे, खड़े वाले में बनाएंगे। बॉक्स 12 किलो वाला बॉक्स डब्ल्यू से जस्ट पहले खरीदा गया है, इसको ऐसे बना लिया। चलो आगे पढ़ो क्या लिखा है, बॉक्स डब्ल्यू इज बॉट नाइदर 14th नॉर फेब्रुअरी। भाई बॉक्स डब्ल्यू ना तो 14 तारीख को खरीदा गया है और ना ही फरवरी में खरीदा गया है। ओके भाई बॉक्स डब्ल्यू, भाई यहां पे लिखो बॉक्स डब्ल्यू ना तो फरवरी में खरीदा गया है, ओके, और ना ही 14th डेट को खरीदा गया है। ऐसे करके एरो बनाओ और यहां पे भी क्रॉस कर लो, जिससे अब आपको ये पूरा का पूरा सेटलमेंट एक बार टेबल देखते ही सब याद आ जाएगा। आगे पढ़ो क्या लिखा है, बॉक्स डब्ल्यू इज हेवियर देन बॉक्स पी बट लाइटर देन बॉक्स जेड। भाई बॉक्स डब्ल्यू जो है वो पी से हैवी है बट जेड से हल्का है। भाई बॉक्स डब्ल्यू जो है वो पी से तो हैवी है पर जेड से हल्का है, इसको भी एक बॉक्स में बना लो। चलो भाई आगे पढ़ो क्या लिखा है, बॉक्स एक्स हैज 30 किलो। भाई एक्स में 30 किलो है, इज बॉट इन द मंथ विच हैज लेस देन 30 डेज। भाई 30 दिन से कम वाला कौन सा महीना होता है, भाई 30 दिन से कम वाला बस एक ही महीना होता है और वो है फरवरी। भाई उसमें या तो 28 दिन होंगे या फिर 29 दिन होंगे। ये बोल रहा है कि एक्स जो बॉक्स है वो फरवरी में खरीदा गया है और एक्स के अंदर कितने किलो है बेटा, एक्स के अंदर है 30 किलो। समझ आई? चलो भाई आगे पढ़ो क्या लिखा है। अब भाई हम पजल के एंड तक ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, एक दो सेंटेंस और बचे हैं, इसको भी लोकेट कर ही लेते हैं। चलो, देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन द बॉक्सेस विच हैज 18 एंड एस विच हैज 32 किलो। भाई 18 किलो और एस के बीच में टोटल एक बॉक्स है, ये हमें बताया गया है। भाई 18 किलो और एस के बीच में एक बॉक्स है। अभी इंटरचेंजेबल पोजीशन बनेगी या नहीं बनेगी, भाई मुझे ये बताओ। भाई आपको क्या ये बताया गया कि एस पहले आएगा या 18 पहले आएगा? नहीं। तो भाई जब भी आपको ये ना पता हो तो हर बार इंटरचेंजेबल हमारी पोजीशंस बनती हैं, और ये बोल रहे हैं कि एस में है 32 किलो, तो ये पूरी की पूरी चीज हमने लिख के इसको भी एक बॉक्स में डाल दिया। गाइस आई होप कि अभी तक आपको ये चीजें इजी लग रही होंगी और आपको ये मेरा बॉक्स वाला पैटर्न अच्छा लग रहा होगा। बिकॉज गाइस ये बॉक्स वाले पैटर्न में जैसे ही आप चीजों को लोकेट करेंगे ना, एक तो आपको चीजें दिखेंगी कि कितनी है। भाई देखो अभी तक जैसे मैंने कितने बॉक्सेस बनाए, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे 7, मतलब टोटल 7 बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन अभी तक मेरे पास है। मतलब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वो हर चीज मैंने इन 7 बॉक्सेस से लोकेट कर ली। अब मुझे बार बार पजल को देखने नहीं जाना पड़ेगा, मेरा काम सारा का सारा उन बॉक्सेस को देखते ही हो जाएगा। फाइन, अभी लास्ट सेंटेंस और बचा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। द बॉक्स हैविंग 34 kg was not bought in the same month of V। V और 34 किलो वाला बॉक्स एक ही महीने में नहीं खरीदा गया। V और 34 किलो वाला बॉक्स एक ही महीने में नहीं खरीदा गया। इसको वर्टिकल बना लो, बिकॉज सेम मंथ वाला मैं वर्टिकल में बना रहा हूं, और यहां रख के एक क्रॉस कर दो, जिससे मुझे ये सारी चीजें एक ही पेज पे मेरी आ गई।
अब भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये एक पेज पे आ गई। अब इसको भाई मुझे इंप्लीमेंट करना है। अब भाई आप लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि सर चालू कैसे करें। भाई टेबल सर हमने बना लिया है, टी और ओ को लोकेट भी कर लिया है, बट अब टेबल चालू कैसे करें, क्या करें टेबल में सबसे पहले। तो भाई देखो, जो मैं आपको हर बार बोलता हूं वो राम बाण आपको यहां पर भी लगाना है। भाई हमको सबसे पहले ये देखना है कि वो सबसे बड़ा अरेंजमेंट कौन सा है जो यहां पर मैक्सिमम प्लेसेस को ऑक्यूपाई करेगा। भाई मैक्सिमम प्लेसेस मतलब, तो भाई देखो ये वाला जो अरेंजमेंट है ये टोटल 12 प्लेसेस का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 प्लेसेस हैं। इन 12 जगहों में ऐसा कौन सा अरेंजमेंट है जो सबसे ज्यादा प्लेसेस को ऑक्यूपाई करेगा, जो सबसे मैक्सिमम सीट्स को ऑक्यूपाई करेगा। अब अगर ये वाला अरेंजमेंट देखो तो ये आ गया 1 2, 2 सीट्स ऑक्यूपाई करेगा। फाइन, अब अगला अरेंजमेंट देखते हैं। इसको देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 सीट्स ऑक्यूपाई करने वाला अरेंजमेंट। तो यहां लिख लेते हैं 6 सीट। ये हो गया 2 सीट वाला। इसको देखो तो ये भी हो गया 2 सीट वाला। इसको देखो तो ये भी हो गया 2 सीट वाला। ये है 1 2 3, ये हो गया 3 सीट ऑक्यूपाई करने वाला। इसको देखो 1 2 3 4 5, 5 सीट ऑक्यूपाई कर रहा है ये। और ये 1 2 3 4, ये 4 सीट ऑक्यूपाई कर रहा है। अब मुझे आप ये बताओ सबसे बड़ा अरेंजमेंट कौन सा हुआ। भाई सबसे बड़ा अरेंजमेंट ये वाला हो गया, 6 सीट ऑक्यूपाई करने वाला। तो सबसे पहले इसी को इंप्लीमेंट कर लो। भाई इसमें P आएगा पहले, फिर 3 का गैप, फिर आएगा V और उसके बाद आएगा Z। ठीक है, अब भाई इंप्लीमेंट करो उसको। तो भाई ये रहा मेरे पास टेबल, इसमें कहां कहां आ पा रहा है P। भाई P अब या तो फरवरी में आएगा या फिर अप्रैल में आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, P अगर अप्रैल में आता है तो क्या इसके बाद मैं V और Z को लोकेट कर पाऊंगा। भाई देखो, P जहां पर भी आएगा उसका 1 2 3, 3 के गैप के बाद आएगा V और उसके एक बाद आएगा Z। ठीक है, अब अगर मैं P को अप्रैल में बिठा देता हूं, भाई P को अगर मैं 7 अप्रैल को बिठाता हूं तो इसके बाद 3 जगहें दिख रही हैं आपको, 1 2, बस 2 प्लेसेस हैं P के बाद। मतलब P अगर अप्रैल में 7 अप्रैल को भी आता है तो इसके बाद 2 जगहें हैं। वैसे ही अगर 14 अप्रैल को आता है तो बस एक ही जगह है, और अगर 21 अप्रैल को आता है तो इसके बाद एक भी जगह नहीं बचेगी। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये कि भाई P अप्रैल में तो नहीं आएगा, बिकॉज अप्रैल में अगर P आता है तो P के बाद जगह ही नहीं है। तो P कहां कहां आ सकता है। भाई P आएगा फरवरी में। भाई P अगर फरवरी में यहां आता है मतलब 7 फरवरी को, तो भाई उसके बाद हमें 3 प्लेसेस के जगह के बाद V को बिठाना है और उसके इमीडिएट बाद मुझे Z को बिठाना है। तो भाई P अगर यहां आता है तो 1 2 3 V आएगा यहां, Z आएगा यहां। नेक्स्ट अगर P आता है 14 फरवरी को तो भाई 1 2 3, 3 का गैप करो, V आएगा यहां, Z आएगा यहां। और वैसे ही P अगर 21 फरवरी को आता है तो 3 का गैप करो, 1 2 3, V आएगा यहां और Z आएगा यहां। फाइन, मतलब 3 पॉसिबिलिटी बन रही है मेरी P की। तीनों को बना लेते हैं। भाई एक बार P लिखो यहां, 3 का गैप करो, 1 2 3, V कहां आएगा, V आएगा यहां और V के जस्ट बाद में आ जाएगा Z। और V के बारे में मुझे क्या गिवन है कि भाई V है 20 किलो वाला बॉक्स। ओके, अब 2 अरेंजमेंट और बनेंगे मेरे पास, भाई उनको भी बना लेते हैं। भाई इसको पूरा तैयार कर लेते हैं पुराने अरेंजमेंट जैसा। अब भाई मैंने अपने बाकी 2 अरेंजमेंट भी तैयार कर लिए। अब भाई देखते हैं अरेंजमेंट। अब देखो भाई, एक बार मैं P को 7 फरवरी को बिठा चुका हूं। अब 2 कौन सी जगह बची, 14 फरवरी और 21 फरवरी, इस पे भी बिठा लेते हैं। भाई एक बार बिठाओ P को 14 फरवरी को। P 14 फरवरी में बैठेगा तो भाई इसके बाद 3 प्लेसेस का गैप करना पड़ेगा, उसके बाद V आएगा तो 1 2 3, 3 प्लेसेस का गैप मतलब V आ गया यहां पे, और V के इमीडिएट बाद आएगा Z। फाइन, और V के बारे में क्या लिखा है कि B है 20 किलो, V है 20 किलो। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि P आ जाए 21 फरवरी को, P आ जाए यहां पर। तो V कहां आएगा, 1 2 3, 3 के गैप के बाद V आ जाएगा यहां और Z आएगा उसके नेक्स्ट। और V कितना गिवन है हमें, 20 किलो। इतनी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। फाइन, अब देखो भाई हमें क्या क्या समझ आया। हमें अभी तक ये समझ आया कि P की टोटल 3 जगह हो सकती है, 1 2 3। एक हो गई 7 फरवरी, एक 14 फरवरी, एक 21 फरवरी। हमने तीनों अरेंजमेंट बना लिए और अरेंजमेंट सेट करने के साथ ही मुझे 3 लोगों की जगह भी पता चल गई, P V और Z। फाइन, मतलब एक अरेंजमेंट मैंने पूरी तरह से बना लिया। इस वाले अरेंजमेंट को मैंने बना लिया। अब इस अरेंजमेंट को यहां से इरेज कर लेते हैं, जैसे बार बार ये अरेंजमेंट मुझे कंफ्यूज नहीं करेगा। फाइन, इसको हटा लो। अब नेक्स्ट अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट मैं क्या लगा सकता हूं। भाई देखो, अरेंजमेंट के हिसाब से मुझे और क्या पता है। भाई मुझे ये पता है कि T की बस 2 ही जगह हो सकती है।
या तो 21 फरवरी या फिर 21 अप्रैल। टी की दो जगह हो सकती है और टी का मुझे अरेंजमेंट क्या गिवन है, ये अरेंजमेंट मुझे टी का गिवन है कि टी और 16 किलो के बीच में 2 का गैप है। ओके, अब भाई अगर मैं टी को यहां बिठाता हूं, मतलब मैं अगर अज्यूम करता हूं कि टी 21 फरवरी को बैठा है, तो 16 किलो कहां कहां आ सकता है, 2 का गैप करो भाई। 2 का गैप अगर मैं आगे करूंगा तो 1 2 ये हो जाएगा 16 किलो, मतलब Z हो गया 16 किलो। बट मुझे यहां क्वेश्चन में गिवन है कि Z 16 और 18 किलो नहीं हो सकता। भाई इसको भी लिख लेते हैं अलग से कि Z 16 किलो और 18 किलो नहीं हो सकता। इसको ऐसे क्रॉस कर लो, फाइन। Z 16 और 18 किलो नहीं हो सकता, क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब हम इस तरफ गैप नहीं कर सकते, इसके पहले देखो करने का, तो भाई टी के पहले का 2 गैप करो, 1 2, तो 16 किलो यहां आ सकता है। ओके, आ गया भाई यहां पे 16 किलो। अब भाई ये हो गया मेरा पॉसिबिलिटी 1, भाई 21 फरवरी को अगर टी होता तो। अब अगर टी 21 अप्रैल को होता तो 2 का गैप कैसे होता, भाई 2 का गैप इसके ऊपर होता 1 2, मतलब टी के 2 के गैप के बाद 16 कहां आता, 16 आता Z के पास। बट अगेन यहां पर Z 16 और 18 किलो नहीं हो सकता, इसका मतलब टी 21 अप्रैल को नहीं आ सकता। इतनी चीज क्लियर हुई भाई। अरेंजमेंट नंबर 1 के बाद मुझे समझ आया कि टी आएगा 21 फरवरी को, वैसे ही 16 किलो वाला बंदा आएगा 21 जनवरी को। ये मेरा पहला अरेंजमेंट है। अब भाई दूसरा अरेंजमेंट बिठाओ। भाई दूसरे अरेंजमेंट में भाई अगर टी यहां बैठता है तो अगेन 2 का गैप, भाई 1 2 16 यहां आएगा, बट 16 यहां नहीं आ सकता, मतलब इसको यहां से हटाना पड़ेगा। अब 16 कहां आ सकता है, भाई अगर टी यहां पर आया है तो 1 का गैप 2 का गैप, 16 यहां नहीं आ सकता। अगेन उल्टा चलो, 1 का गैप 2 का गैप, 16 यहां आ सकता है 21 जनवरी को। ये जगह खाली है, यहां पे बिठा लो 16 को, फाइन। इसको भी टी हटा लो यहां से भी, इसको भी रेड कलर से कर लो, बिकॉज टी अब यहां पर भी पक्का हो गया है, फाइन। दूसरा अरेंजमेंट भी हो गया। थर्ड अरेंजमेंट देखते हैं। भाई थर्ड अरेंजमेंट में यहाँ पे ऑलरेडी पी बैठा है, मतलब टी तो आ ही नहीं सकता ना, टी की एक ही जगह बचेगी, यहां से टी हटाओ, टी बस एक ही जगह बची ये वाली, यहां पे लिख लो बढ़िया सा बेहतरीन टी, फाइन। और जैसे ही हमने टी को यहां बिठाया तो 16 किलो का आएगा, 2 का गैप करो, 1 2, 16 किलो आ गया यहां पर, बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन। चलो और क्या क्या गिवन है अब मुझे, भाई अब मैंने 16 किलो को बिठा लिया। भाई जैसे ही मैंने 16 किलो को एक जगह पे प्लेस कर लिया, भाई 16 किलो की मुझे एक इंफॉर्मेशन यहां गिवन है कि आर वाला जो बॉक्स है वो 16 किलो से जस्ट पहले आता है। आर वाला बॉक्स 16 किलो से जस्ट पहले आता है। भाई 16 किलो पता चल गया, आर उसके ऊपर डाल दो। भाई 16 किलो यहां है, आर उसके जस्ट ऊपर आ जाएगा। वैसे ही बाकी दो अरेंजमेंट्स में भी, भाई 16 केजीज यहां है तो आर आ गया यहां पर, 16 केजीज यहां है तो यहां पे आर आ गया यहां पर, फाइन। ठीक है भाई, तो अभी तक हमने कितने लोगों को प्लेस कर लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लोगों को मैंने यहां पर प्लेस कर लिया है। अब एक चीज मुझे और जो गिवन है वो ये, एक्स वाला जो बॉक्स है 30 किलो वाला बॉक्स, वो फरवरी के महीने में आता है। फरवरी के महीने में मैंने यहां पर 2 लोगों को ऑलरेडी बिठा लिया है। इसका मतलब बस एक ही बॉक्स बचा, एक्स जो 30 किलो वाला है, फरवरी के महीने में एक ही जगह बची, उसको भी यहां पर बिठा लो, एक्स 30 किलो। ठीक है, ये हो गई चीज क्लियर। एक बार ये टी को भी रेड कलर कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। भाई टी को रेड कलर से कर दो जिससे ये कंफ्यूजन ना हो कि ये टेम्परेरी है या परमानेंट, बिकॉज रेड कलर हमारा परमानेंट है और ब्लू कलर वाली चीजें हम टेम्परेरी बाद में चेंज करते रहेंगे। ठीक है, एक्स मैंने यहां प्लेस कर लिया बिकॉज एक्स फरवरी के महीने में आता था और एक ही जगह बची थी। दूसरे अरेंजमेंट में देखो, भाई इस अरेंजमेंट में भी बस एक ही जगह बची है 7 फरवरी, और एक्स को भी फरवरी में आना है तो एक ही जगह पे एक्स आ जाएगा, फाइन। और भाई थर्ड अरेंजमेंट में देखें तो 2 जगह खाली है, तो भाई यहां पर छोटा सा ब्लू कलर से ना बना लो कि एक्स आएगा फरवरी के महीने में, जिससे अब मुझे याद रहेगी ये बात, कंफ्यूजन बार बार मुझे नहीं होगा। ठीक है, जो जो चीजें होती जा रही हैं उसको क्लियर आउट करते रहेंगे, बिकॉज वो चीज बाद में फिर हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। जैसे पी हो चुका है तो पी यहां से हटा लो, पी यहां से हटा लो, और ये एक्स वाली चीज हो चुकी है तो एक्स भी यहां से हटा लो, फाइन। और क्या क्या हो चुका है, और कुछ हटने वाला है यहाँ पे, अभी तक कुछ भी नहीं है हटने वाला। चलो, और मुझे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, भाई देखो यहां से मैं इसको यूज कर चुका हूं, इसको हटा लो, और मैं 16 और आर को यूज कर चुका हूं तो इसको भी यहां से हटा लो। ओके, अब मेरे पास और क्या क्या बचा, तो भाई W और 12 ऊपर नीचे आते हैं, ओके, और S और 18 में 1 का गैप है, और Q और Y में 3 का गैप है। चलो भाई अब आगे और कैसे बढ़े, तो भाई जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि जहां पर भी फंसो वहां पर सबसे बड़े वाले अरेंजमेंट को फिक्स करने की कोशिश करो। भाई यहाँ पे नेक्स्ट सबसे बड़ा अरेंजमेंट क्या है, वो है ये वाला अरेंजमेंट। इसमें है 1 2 3 4 5, 5 जगह ये वाला अरेंजमेंट ऑक्यूपाई कर लेगा।
अब इसको प्लेस करने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे प्लेस करेंगे भाई? ये बोल क्या रहा है, Q और Y में 1 2 3 तीन का गैप है। और एक चीज जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूं शायद, वो ये कि भाई Y 14 kgs वाला बंदा है। भाई ये भी क्वेश्चन में ही मुझे गिवन है, मैंने पढ़ा था पर शायद लिखा नहीं। यहां लिखा है देखो, Y विच हैज 14 kgs, Y 14 किलो वाला बैग है। फाइन, तो भाई ये वाले अरेंजमेंट को अब इंप्लीमेंट करके देखते हैं। Q और Y के बीच में 3 का गैप है और Y 14 kgs है। भाई कितनी प्लेसेस बैठेंगी Q और Y की? भाई देखो, मुझे ये गिवन है कि Q 21 तारीख को किसी भी महीने की नहीं आता है। बहुत बढ़िया। अब भाई देखो, Q और Y में से किसी भी एक को प्लेस करके देखो। भाई सबसे पहले देखो कौन कौन सी जगह खाली है Q के लिए। भाई ये वाली एक जगह खाली है, अब ये वाली एक जगह खाली है, वैसे ही ये वाली एक जगह खाली है, ये वाली जगह खाली है। अब क्या ये वाली जगह Q के लिए खाली है? भाई ये है 21 अप्रैल। अब 21 अप्रैल को Q नहीं आ सकता, बिकॉज 21 तारीख को Q आना मना है। इसका मतलब ये वाली जगह Q के लिए नहीं है। तो Q के लिए कितनी प्लेसेस हुई? 1 2 3 4, 4 प्लेसेस बची मेरे पास Q के लिए। चलो एक एक करके बिठाते हैं। भाई अगर मैं Q को यहां बिठाऊं तो 3 के गैप के बाद आएगा Y। भाई 3 का गैप करो, 1 2 3, Y आना चाहिए यहां X की जगह, बट यहां पर X ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसका मतलब Q यहां नहीं आ सकता। फाइन, नेक्स्ट प्लेस देखो Q की। भाई Q की नेक्स्ट प्लेस है ये 7 मार्च। 7 मार्च को देखो भाई, अब 3 के गैप के बाद Y कहां आ सकता है? भाई 3 का गैप करो पीछे। भाई पीछे गैप करे तो 1 2 3, भाई Y आएगा यहां पर। भाई यहां पर ऑलरेडी 16 किलो वाला बंदा बैठा है और Y का मुझे क्या पता है कि Y ऑलरेडी 14 kgs वाला बैग है। इसका मतलब Y यहां नहीं आ सकता, बिकॉज Y को ऐसी जगह चाहिए जहां पर कोई वेट ना हो, बिकॉज Y भाई ऑलरेडी 14 किलो वाला बंदा है। भाई Y 14 kgs को अपने साथ लेकर आ रहा है, तो यहां ऑलरेडी 16 किलो है, मतलब Y यहां नहीं आ सकता। अब Q के आगे देखो, भाई Q अगर यहां आया तो 1 2 3, Y यहां आ जाएगा। भाई ये हो जाएगा कितना? 14 kgs। बहुत बढ़िया। अब तीसरी कौन सी जगह है Q की? भाई Q आ जाएगा यहां पर, मतलब 7 अप्रैल को अगर आ गया Q तो 3 प्लेसेस का गैप करो। अब भाई आगे तो जगह नहीं है, पीछे जाना पड़ेगा। 1 2 3, भाई Y आएगा यहां पर 21 फरवरी को, पर ऑलरेडी यहां पर T बैठा है, इसका मतलब Q 7 अप्रैल को नहीं आ सकता। और फाइनली एक और जगह थी Q के लिए, ये थी 14 अप्रैल। अगर Q यहां आता है तो भाई अब Y की जगह क्या बन सकती है? 1 2 3, Y आ जाए यहां पर। बहुत बढ़िया, इसका मतलब Y आ जाएगा मेरा 7 मार्च को, अगर मैं Q को बिठाता हूं 14 अप्रैल पर। अब भाई देखो, जब मैंने Q को 7 मार्च को बिठाया तो 3 के गैप के बाद Y आया 1 2 3, भाई Y आएगा यहां पर, मतलब 14 अप्रैल पर। अब भाई मुझे क्वेश्चन में ये भी तो गिवन है कि Y अप्रैल और फरवरी के महीने में नहीं आता है, इसका मतलब Y यहां पर नहीं आएगा, इसका मतलब Q यहां पर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? बस Q का एक ही अरेंजमेंट जो सही बैठ रहा है वो क्या है? भाई Q आ जाए 14 अप्रैल को, तो Y कहां आएगा? Y आएगा 7 मार्च को। भाई चीजें साफ कर लो जिससे लिखने में आसानी हो। यहां से इसको हटा लो, इसको हटा लो और यहां से Q को हटा लो। यहां पर आएगा Y 14 kgs। अब जैसे ही Y यहां पर आ गया, भाई O की वाली जगह नहीं रहेगी। अब O के पास दो ही जगह है, या तो 7 मार्च या फिर 7 जनवरी। इसका मतलब O अगर 7 मार्च को नहीं आता, मतलब O आएगा 7 जनवरी को। फाइन, तो भाई यहां पे कर लो Q, यहां पे कर लो Y। इसको साफ करो, रेड कलर से लिखो दोनों को। भाई यहां पर आ गया मेरा Q, तो Y आ गया मेरा यहां पर, और Y का वजन कितना है? Y का वजन है 14 किलो। इसको डाल दो एक ब्रैकेट में। ये जैसे ही हुआ ये मुझे समझ आ गया, ये हो गया O, और O कितना है? 26 किलो। इसको भी मैं रेड कलर से कर देता हूं, जिससे बार बार कंफ्यूजन ना हो। और जैसे ही मैंने Y और Q को प्लेस कर लिया, भाई नीचे से इनको भी साफ कर दो, बिकॉज ये भी कंफ्यूजन करेंगे। Y और Q को यहां से हटा लो। चीजें जितनी इजी रखोगे अपने लिए, उतना क्वेश्चन करना और ज्यादा आसान होता रहेगा। फाइन, भाई मेरा अरेंजमेंट नंबर 1 हो गया। अब अरेंजमेंट नंबर 2 देखते हैं। भाई इस अरेंजमेंट में Q कहां आ सकता है? भाई यहां पर Q अगेन 21 तारीख को नहीं आएगा किसी भी महीने की, मतलब Q के लिए क्या क्या जगह हो गई? 1 2 3 4, यहां 4 जगह खाली है। अब अगर Q यहां आता है तो 3 का गैप के बाद Y बिठाओ। Q यहां आ गया 1 2 3, Y नहीं आ सकता, मतलब Q यहां नहीं आएगा। Q अगर अगेन आया 7 मार्च को, तो भाई Y कहां आएगा? इधर का गैप देखो 1 2 3, Y यहां नहीं आ सकता, यहां ऑलरेडी 16 किलो वाला बंदा है। आगे देखना पड़ेगा, भाई Q यहां आया तो यहां गैप करो 1 2 3, Y आएगा अप्रैल में, बट Y अप्रैल में अलाउड नहीं है, ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मतलब Q यहां नहीं आ सकता। अगेन अब Q को अगर मैं बिठाऊं 14 मार्च को,
गैप करो 1 2 3, भाई यहां ऑलरेडी x है तो पीछे की तरफ y नहीं आ सकता। अब आगे की तरफ गैप करो, भाई यहां से आगे की तरफ 3 का गैप करो 1 2 3, y आ गया यहां पर, अगेन y आ गया अप्रैल में जो कि अलाउड नहीं है। इसका मतलब Q के लिए आखिरी जगह क्या बची कि भाई Q आ जाए मेरा 14 अप्रैल पर। Q आ गया मेरा अगर 14 अप्रैल पर तो Y कहां आ गया मेरा, Y आएगा मेरा 7 मार्च को। तो भाई Y लिख लो यहां पर 7 मार्च को और Y के आगे आ गया 14 किलो। बढ़िया, समझ आया। और Y जैसे ही आया 14 किलो 7 मार्च को, O की ये जगह पक्की हो गई, O आएगा मेरा 7 जनवरी को। इसी को यहां पे हाईलाइट कर देता हूं, ये पक्का हो गया। ठीक है, मतलब दूसरा अरेंजमेंट भी मेरा हो गया। यहां से भी Q वाली चीज को इरेज कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। आगे पढ़ो क्या है भाई, तीसरा अरेंजमेंट देखते हैं। अब भाई Q की क्या क्या जगह बची है, 1 2 3 4 5, यहां पर Q के 5 प्लेसेस हो सकते हैं। अब भाई Q बिठाना चालू करो। भाई Q अगर आया 7 जनवरी को तो Y कहां आएगा 1 2 3, Y आएगा फरवरी में जो कि अलाउड नहीं है। अगेन अगर Q आया 14 जनवरी को तो Y फरवरी में आएगा जो कि अलाउड नहीं है। मतलब Q के लिए ये दोनों जगहें तो नहीं है। अब क्या क्या जगह बची, या तो 7 फरवरी या 14 फरवरी या फिर 7 मार्च। अब भाई Q को अगर मैं 7 मार्च को बिठाऊंगा तो भाई इसके आगे 3 प्लेस का गैप करो 1 2 3, जगह ही नहीं है, Z या T ऑलरेडी बैठे हैं। Y को आना पड़ेगा पीछे की तरफ, पीछे की तरफ करो 1 2 3, मतलब Y आ सकता है 21 जनवरी को। ओके, ये हो गई एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर Q आ जाए 7 फरवरी को तब Y कहां आएगा, भाई पीछे की तरफ गैप करो 1 2 3, तो भाई पीछे की तरफ तो जगह ही नहीं है, 3 का गैप हो ही नहीं सकता। आगे की तरफ करो 1 2 3, यहां ऑलरेडी R बैठा है, इसका मतलब Q मेरा 7 फरवरी को नहीं आ सकता। अब फाइनल एक क्या जगह बची मेरे पास कि भाई Q आ जाए 14 फरवरी को। भाई Q अगर 14 फरवरी को आया तो Y कहां आएगा 1 2 3, आगे का गैप करूं तो यहां ऑलरेडी 16 किलो बैठा है, यहां नहीं हो सकता। पीछे की तरफ गैप करूं तो 1 2 3, Y आ जाएगा मेरा यहां पर, मतलब 7 जनवरी को। तो इसका मतलब यहां पर मेरे Y के दो पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। भाई वो दो पॉसिबिलिटीज क्या है, भाई पहला पॉसिबिलिटी ये कि Q अगर 14 फरवरी को आता है तो Y 1 2 3 के गैप के बाद 7 जनवरी को आ जाए, मतलब Y आ जाए यहां पर। फाइन, ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर Y यहां पर आया, भाई Y है 14 किलो, ये भी लिख लेते हैं यहां पे, तो O यहां नहीं आएगा तो O कहां आएगा, O आएगा यहां पर, मतलब ये वाली चीज बिल्कुल सही हो गई, यहां पर O आ जाएगा। क्लियर हो गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई Q आ जाए मेरा 7 मार्च को तो Y कहां आएगा मेरा, तब Y आएगा मेरा 21 जनवरी को। तो भाई इसको भी कलर चेंज कर लेते हैं। भाई इसका कलर चेंज करो। भाई Q आ गया अगर मेरा 7 मार्च को तो Y आएगा मेरा यहां पे 21 जनवरी को। Y में लिख लो यहां पे 14 केजीज। सही है, बढ़िया। और अगर Q मेरा आ गया 7 मार्च को, मतलब O यहां नहीं आ सकता, मतलब O की कौन सी जगह सही हो गई, O आएगा मेरा 7 जनवरी को। ये बिल्कुल सही, मैंने सारे अरेंजमेंट बिठा लिए। भाई आखिरी वाला अरेंजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है बिकॉज यहाँ पे एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी, सब पॉसिबिलिटीज बन रही है, मतलब पॉसिबिलिटी के अंदर भी पॉसिबिलिटी बन रही है। बट इतना होने के बाद मैंने ये वाले अरेंजमेंट को भी बिठा लिया, इसको भी यहां से इरेज कर लेते हैं। फाइन, चलो भाई अब मेरे पास क्या क्या और बचा है। अब देखो भाई, अब मेरे पास बचा है भाई ये U और 34 वाला सीक्वेंस, A के 12 और W वाला सीक्वेंस, A के S और 18 वाला सीक्वेंस। तीन चीजें बची हैं मेरे पास। भाई देखो क्या मैं बिठा सकता हूं, सबसे पहले 12 और W। ओके, 12 पहले आता है, उसके जस्ट बाद में आता है W, और दोनों सेम महीने में है, 12 ऊपर W नीचे। अब देखो भाई W के रिगार्डिंग मुझे एक और चीज क्या गिवन है कि भाई W मेरा 14th को नहीं आता, मतलब किसी भी महीने की 14 तारीख को नहीं आता। इसका मतलब मैं किसी भी महीने के 7 तारीख को 12 किलो वाले बंदे को नहीं बिठा सकता बिकॉज उसके जस्ट नीचे आएगा W, और W उसके नीचे आएगा। मतलब 12 किलो वाला बंदा अगर 7 तारीख को आया तो W को 14th को आना पड़ेगा, जो कि अलाउड नहीं है। इसका मतलब 12 किलो वाला बंदा बस और बस एक ही पॉसिबिलिटी है उसके साथ कि भाई वो आ जाए किसी महीने की 14th डेट को। भाई किसी महीने की 14 तारीख को अगर 12 किलो वाला बंदा आएगा तो उसके जस्ट नीचे आ जाएगा W। चीज समझ आई ये वाली कि भाई 14 तारीख को ही क्यों आएगा 12 किलो वाला बंदा, बिकॉज W 14 तारीख को नहीं आ सकता। ठीक है, अब भाई ये वाले अरेंजमेंट को फिक्स करो यहाँ पे। भाई ये वाला अरेंजमेंट कहां कहां आ सकता है, भाई 12 किलो यहां नहीं आ सकता बिकॉज 20 किलो है, यहां नहीं आ सकता 30 किलो है। 12 किलो यहां आ सकता है, भाई अगर यहां पर 12 किलो आया तो W हो जाएगा ये 16 किलो वाला बंदा। ओके, और अगर 12 किलो यहां आया
मतलब Q हो गया 12 किलो, तो W हो जाएगा उसके नीचे, मतलब 21 अप्रैल को W हो जाएगा। ओके, बाकी अरेंजमेंट्स में देखो भाई, 12 किलो वाला बंदा आएगा हर महीने की 14 तारीख को और W आएगा किसी महीने की 21 तारीख को। ये मुझे चीज गिवन है जो मैंने क्वेश्चन से निकाली है। इसमें देखो भाई, 12 किलो वाला बंदा कहां आ सकता है भाई, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, बिकॉज यहां पे T और V ऑलरेडी बैठे हैं। अब 12 किलो वाला बंदा या तो यहां आ सकता है, वैसे ही यहां आ सकता है, और इस वाले अरेंजमेंट में 12 किलो वाला बंदा यहां नहीं आ सकता पर यहां आ सकता है। ओके भाई, देखो अगर 12 किलो वाला बंदा यहां आया मतलब 14 जनवरी को, तो W हो गया यहां पर, मतलब W का वेट कितना हो जाएगा 16 किलो। पर क्वेश्चन में मुझे एक चीज जो गिवन है, जो मैंने क्वेश्चन में देखी थी ये वाली, कि W का वेट P से ज्यादा है, Z से कम है। ओके भाई, अगर W का वेट देखो 16 किलो होता है, अगर W का वेट 16 किलो होता है तो P का वेट इससे कम है। भाई P का वेट इससे कम है, मतलब P का वेट या तो 14 केजीज होगा या 12 किलो होगा, मतलब या तो 14 किलो होगा P का वेट या 12 किलो होगा। ओके, बट एक और चीज मुझे ऑलरेडी जो यहां पता है वो ये कि भाई 14 किलो तो Y है, मतलब 14 किलो P तो नहीं हो सकता, मतलब P के पास बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि भाई P हो जाए 12 किलो। मतलब अगर W 16 किलो हुआ तो P को 12 किलो होना पड़ेगा। ओके, पर भाई मेरे पास 12 किलो की तो पॉसिबिलिटी P पे कभी बैठेगी नहीं। भाई देखो P यहां है, 12 किलो यहां हो नहीं सकता। अगेन इस पॉसिबिलिटी में देखो तो 12 किलो यहां नहीं आएगा बिकॉज इसके नीचे W आएगा, और यहां 12 किलो नहीं आ सकता बिकॉज इसके नीचे जगह ही नहीं है। इसका मतलब W कभी भी 16 किलो नहीं हो सकता। चीज समझ आई भाई, W 16 किलो नहीं हो सकता बिकॉज P कभी 12 किलो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 12 किलो यहां नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक जो बहुत तगड़ी चीज मुझे यहां क्लियर हुई कि 12 किलो इस वाले अरेंजमेंट में हो गया। क्यों, मतलब W आ गया मेरा 21 अप्रैल को। चीज समझ आई ये वाली कैसे हमने निकाला। भाई देखो अगर W 16 किलो हुआ, मतलब अगर W यहां आ जाता तो P को 12 किलो होना पड़ता, बट 12 किलो W के जस्ट ऊपर वाला है, मतलब 12 किलो यहां पे R होगा। ठीक है, तो इसका मतलब W 16 किलो किसी भी अरेंजमेंट में नहीं हो सकता। W 16 किलो नहीं हो सकता, मतलब इस अरेंजमेंट में W आएगा यहां पर, मतलब Q हो गया मेरा यहां पर 12 किलो। ठीक है, आखिरी अरेंजमेंट में देख लो भाई, इसमें कितनी चीजें फिक्स हैं, ये नीचे की 4 चीजें फिक्स हैं, मतलब 12 और W कहां कहां पर आ सकता है। भाई अगर 12 किलो यहां आएगा तो W यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब W की यहां बस एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि 12 किलो आ जाए यहां ऊपर और W आ जाए यहां मेरा नीचे। इसका मतलब क्या है कि W यहां नीचे आएगा, इसका मतलब Y यहां नहीं आ सकता, मतलब Y 21 जनवरी को नहीं आएगा। इसका मतलब Y कहां आएगा, Y आएगा मेरा 7 जनवरी को। इतनी सारी चीजें मुझे एक साथ क्लियर हो गई। तो भाई Y को यहां से हटा लो सबसे पहले, तो भाई Y यहां नहीं आएगा, 21 जनवरी को नहीं आएगा, इसका मतलब Q यहां नहीं आएगा। तो भाई मुझे क्या कंफर्म हुआ कि भाई 14 जनवरी को 12 किलो वाला बंदा आएगा, तो भाई 14 किलो को बिठा लो 12 किलो वाला बंदा। 21 जनवरी को आएगा मेरा W, और इसी के साथ भाई Q कहां आएगा मेरा, Q आएगा मेरा 14 फरवरी को, Y आएगा मेरा 7 जनवरी को। भाई यहां से O को भी हटाओ बिकॉज O भी यहां पे गलत है, और मेरा O कहां आएगा, भाई O आएगा मेरा 7 मार्च को। ये भी बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब भाई मैं कितनी चीजों को अभी तक बिठा चुका हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चीजें मेरी ऑलरेडी बैठ चुकी हैं। W वाला टंटा भी मेरा खत्म हो गया, W वाली सारी चीजें यहां से इरेज कर लो। Q भी हो चुका, W भी हो चुका, इरेज करो, Y और W भी हो चुका, सारी चीजें इरेज करो, साफ सुथरा पेज मुझे दिखना चाहिए। W हटाओ यहां से भाई सारा, और क्या हुआ भाई W यहां से भी हटाओ, और भाई क्या क्या मुझे हो गया मेरा यहाँ पे, भाई W ये हो गया, इसको भी हटाओ, बहुत बढ़िया। अब भाई क्या बचा, अब मेरे पास बची है बस आखिरी की दो बॉक्सेस, एक 34 और U वाला और एक 18 और S वाला। अब पहले 18 और S वाले को बिठा के देख लेते हैं। 18 और S के बीच में 1 का गैप है और S है 32 किलो। 18 और S के बीच में 1 का गैप है। S किस जगह पे आएगा भाई, S ऐसी जगह आएगा जहां पे बंदे की जगह भी खाली हो और वजन की जगह भी खाली हो, बिकॉज S है मेरा 32 किलो। यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं नहीं नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं है। मतलब S की बस एक ही पॉसिबिलिटी बचती है मेरे पास कि S आ जाए यहां पर मेरा 7 अप्रैल को 32 किलो के साथ। बहुत बढ़िया। S अगर यहां आएगा तो 18 किलो कहां आएगा, 1 के गैप के बाद। भाई S के पीछे देखो, 1 का गैप करो, 1 का गैप 18 किलो आएगा यहां पर 14 मार्च को। बट यहां पर V 20 किलो ऑलरेडी है, तो मतलब यहां 18 किलो नहीं आ सकता, मतलब 18 किलो आएगा मेरा यहां पर W के साथ, 1 के गैप के बाद। फाइन। अब देखो भाई कि क्या W 18 किलो हो सकता है। अब भाई अगर W 18 किलो हुआ, भाई W अगर 18 किलो हुआ तो P के पास क्या पॉसिबिलिटी है, 16 14 और 12। भाई हमने ये देख लिया कि 12 और 14 किलो तो P की पॉसिबिलिटीज नहीं है।
तो अब बस अकेले देखते हैं कि क्या 16 किलो वाला वजन पी बॉक्स में आ सकता है। भाई पी बॉक्स में 16 किलो वाला वजन आ सकता है कि नहीं, ये देखो भाई 16 यहां है, पी यहां है। पहली पॉसिबिलिटी में तो नहीं आ रहा, दूसरी पॉसिबिलिटी देख लो, 16 यहां है, पी यहां है, नहीं हो रहा, और तीसरी पॉसिबिलिटी 16 यहां है, पी यहां है, नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि भाई एस यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि भाई 18 किलो यहां नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी मेरी 1 गलत हो गई। ठीक है, पॉसिबिलिटी 2 देखो, इसमें एस कहां आ सकता है, एक ही जगह खाली है, वो है ये 14 मार्च। यहां पर एस आ जाए मेरा 32 किलो के साथ, बहुत बढ़िया। एस यहां आ गया तो 18 किलो की क्या पॉसिबिलिटी हो गई, एक गैप के बाद यहां आओ, यहां आ सकता है 18 किलो। बट मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि जेड 18 किलो नहीं हो सकता, 16 किलो नहीं हो सकता। मतलब एस के आगे की तरफ एक का गैप नहीं कर सकते, पीछे की तरफ करो एक का गैप, एस यहां मतलब 18 किलो आ जाएगा यहां टी के साथ। यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां 18 किलो आ सकता है। फाइन। और आखिरी पॉसिबिलिटी देखो, पॉसिबिलिटी 3, तो एस के लिए बस एक ही जगह खाली है मेरे पास, ये 7 फरवरी। एस को बिठाओ यहां पर 32 किलो। अब 18 किलो कहां आ सकता है, एक का गैप यहां पर, 12 किलो ऑलरेडी है। आगे देखो एक का गैप, तो भाई पी हो जाएगा मेरा यहां पर 18 किलो। फाइन, इतनी चीजें हो गई मेरी क्लियर। ये हो गया मेरा 18 किलो, इसको डाल दो ब्रैकेट में। बहुत बढ़िया, मतलब मैंने इसको भी यूज कर लिया 18, और एस को भी मैंने यूज कर लिया, इसको भी यहां से हटाओ। अब क्या बचा, अब आखिरी एक ही पॉसिबिलिटी मेरे पास बची है, वो है यू और 34 किलो। 34 किलो ऊपर, यू नीचे, दोनों एक ही महीने में आएंगे। और इसी के साथ मुझे गिवन है कि यू आएगा मेरा 31 दिन वाले महीने में, मतलब यू या तो जनवरी में आएगा या फिर मार्च में आएगा। बहुत बढ़िया। अब भाई थर्ड पॉसिबिलिटी में देखो, भाई 34 किलो ऊपर आएगा, भाई 34 किलो ऊपर आएगा, बट यहां ऑलरेडी 14 केजीज है, यहां नहीं आ सकता। 34 किलो यहां देखो आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा, मतलब जनवरी में 34 किलो नहीं आएगा। यहां देखो भाई 34 किलो आ सकता है, यहां 34 किलो नहीं आ सकता। इसका मतलब 34 किलो की बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि 34 किलो हो जाए आर, और आर जैसे ही मेरा 34 किलो हुआ, यू हो गया मेरा 16 किलो। फाइन, तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी में देखो, यहां पर कहां आएगा, यहां 34 किलो नहीं आ सकता, ओ बैठा है 26 किलो वाला, तो 34 किलो कहां आएगा, भाई 34 किलो हो सकता है मेरा आर यहां पर। तो भाई अगर आर मेरा 34 किलो हुआ तो यू आ गया इसके जस्ट नीचे। और वैसे ही भाई मार्च के महीने में तो जगह ही नहीं है, मतलब यू और कहीं बैठ ही नहीं सकता। अब भाई मेरे पास बच रही है आखिरी की दो पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी 2 और पॉसिबिलिटी 3। बट भाई जो हमने एक अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ी है वो क्या है कि भाई एक्स जो 30 किलो वाला बॉक्स है वो फरवरी के महीने में आता है। भाई तीसरी पॉसिबिलिटी में क्या जगह बच रही है एक्स को आने की, भाई 7 फरवरी को एस बैठा है, 14 फरवरी को क्यू बैठा है, 21 फरवरी को पी बैठा है। एक्स 30 किलो वाला बंदा आ ही नहीं सकता, इसका मतलब मेरी थर्ड पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। क्लियर हो गया, इसका मतलब बस मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी क्या बची, थर्ड पॉसिबिलिटी गलत है, एक ही पॉसिबिलिटी बची, पॉसिबिलिटी नंबर 2। इसमें हमने क्या क्या बिठा लिया, क्या क्या बचा है, भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे लोगों को मैंने बिठा लिया। अब बस वजन बचे हैं कितने लोगों के, जेड के, पी के और डब्ल्यू के। ओके, और इन तीनों का मुझे एक सीक्वेंस भी गिवन है, वो सीक्वेंस क्या है कि डब्ल्यू का वजन पी से ज्यादा है और जेड से कम है। बहुत बढ़िया। अब मुझे एकमात्र चीज जो यहां करनी है वो ये कि मुझे ये देखना है कि कौन कौन से वजन अभी रह गए हैं। भाई 26 किलो हो चुका, 34 हो चुका, 16 हो चुका, इनको यहां से कट करो। भाई पहले तो साफ करो फिर कट करो। क्या क्या बोला भाई मैंने, 26 34 16, भाई कट कर लो, 26 34 16 इनको कट कर लो। और क्या है आगे, और क्या है, 30 18 14 32, 30 18 14 32, 18 14 32 ये भी ऑक्यूपाइड है। अब और क्या क्या ऑक्यूपाइड है, 20 12, 20 और 12 भी ऑक्यूपाइड है मेरा, 20 और 12 भी ऑक्यूपाइड है। तीन वजन क्या बचे हैं, 22 24 और 28। भाई तीन वजन सीक्वेंस मुझे ऑलरेडी पता है। भाई सबसे बड़ा वाला आ जाएगा मेरा जेड, मतलब 28 किलो हो गया मेरा जेड। बीच में क्या गिवन है 24 किलो हो गया मेरा डब्ल्यू, और सबसे नीचे क्या है 22 किलो हो गया मेरा पी हो गया मेरा 22 किलो। डब्ल्यू कितना हो गया मेरा, डब्ल्यू हो गया मेरा 24 किलो, और जेड कितना हो गया मेरा, जेड हो गया मेरा 28 किलो। पूरी पजल सॉल्व हो गई भाई, ये देखो भाई पूरी पजल मेरी हो गई यहां पर सॉल्व। भाई आई नो कि ये पजल थोड़ी मुश्किल थी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बिकॉज बहुत सारी चीजें बार बार मुझे देखनी पड़ रही थी। बट गाइस ऐसी पजल आपकी मेंस एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पजल बनाने में हमें थोड़ा टाइम जरूर लगा, बट मेंस में तो आपके पास टाइम ही टाइम होता है। भाई मेंस इज ऑल अबाउट योर एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी ज्यादा है तो भाई मेंस में बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे आप, और जितनी ज्यादा एक्यूरेसी रहती है मेंस में उतने ही चांसेस सिलेक्शन के ज्यादा होते रहते हैं। फाइन भाई, ये हो गई मेरी पजल नंबर 1 कंप्लीट। अब इस पे बेस्ड है टोटल 5 क्वेश्चन। अब एक एक करके पांचों क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपकी स्क्रीन पे है, मेरे साथ साथ पढ़ो। विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्सेस आर बॉट इन द मंथ ऑफ मार्च।
इनमें से कौन से 3 बॉक्स हैं जो मार्च में आए हैं? भाई मार्च देख लो महीना, भाई मार्च के महीने में वाई, एस और वी, वाई एस और वी, वाई एस और वी, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। मार्क करो, मूव कर जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज बॉट जस्ट आफ्टर बॉक्स ओ? बॉक्स ओ के जस्ट बाद में कौन सा बॉक्स खरीदा गया है भाई? भाई बॉक्स ओ कहां है? भाई बॉक्स ओ है मेरा 7 जनवरी, इसके बाद आया है आर, आर वाला बॉक्स आया है, आर आ गया जिसमें है 34 किलो, ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द बॉक्सेस विच आर बॉट इन द मंथ ऑफ फरवरी? फरवरी के महीने में बॉक्सेस का टोटल क्या है? 30, 22, 18, 18 प्लस 22 हो गया 40, 40 प्लस 30 हो गया 70, भाई 70 केजीज, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। मार्क करो, मूव कर जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मेनी बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्स यू इन द बॉक्स विच हैज 18 केजी? बॉक्स यू और 18 किलो वाले बॉक्स के बीच में कितने बॉक्स हैं बेटा? बॉक्स यू कहां है भाई? बॉक्स यू है ये 21 जनवरी। 18 किलो वाला बॉक्स कहां है? ये रहा 21 फरवरी। कितने बॉक्स हैं? एक बॉक्स, दो बॉक्स, दो बॉक्सेस हैं इनके बीच में। ऑप्शंस में जाओ, 2, ऑप्शन सी। मार्क करो, मूव करो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बॉक्स क्यू बॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ? बॉक्स क्यू किस महीने में आया है भाई? बॉक्स क्यू कहां है भाई? बॉक्स क्यू ये रहा अप्रैल के महीने में। क्वेश्चन का आंसर मार्क करो, अप्रैल, ऑप्शन डी। और यहां आपके सेट नंबर 1 पजल के सारे क्वेश्चंस हो गए। भाई देखो, अगर पजल बना लोगे तो क्वेश्चन करने में तो 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, बट सबसे मुश्किल काम पजल बनाना होता है। अब गाइज आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को ये पजल समझ आई होगी, कुछ डाउट्स तो क्लियर हुए ही होंगे। आपको पजल अप्रोच कैसे करनी है, कैसे आपको सबसे बड़े वाले सीक्वेंस को इंप्लीमेंट करना है और कैसे इंप्लीमेंट करते के साथ ही आपके आंसर आने लगेंगे। भाई देखो, आप अगर कॉन्फिडेंट हो पजल सॉल्व करते टाइम, तो आप ये मान के चलो कि पजल खुद ब खुद चिल्ला चिल्ला के आपको बोलेगी कि भाई ऐसे मुझे सॉल्व करो, ऐसे मुझे सॉल्व करो। जैसे हमने आज का पजल देखा, पजल थोड़ा डिफिकल्ट था, आई नो, बट देखो वो भी हमसे इजीली सॉल्व हो पाया बिकॉज हम अपने बेसिक्स पर काम करते रहे। भाई देखो, मेरा हमेशा से यही मानना है, फैंसी चीजों से आपके कुछ क्वेश्चंस तो हो सकते हैं बट वो आपको धोखा भी देंगे। बट अगर आप बेसिक्स पे अड़े रहोगे तो हमेशा आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे विद 100% एक्यूरेसी। फाइन भाई, यहां मेरा पजल 1 कंप्लीट हो गया। अब गाइज, अगर अभी तक आपको क्लास पसंद आई है तो भाई क्लास को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद होनी चाहिए। यही हमारे द अल्फा बैंकर चैनल पर क्लासेस अपलोड करने का एकमात्र उद्देश्य है। फाइन, तो भाई यहां तक मेरा सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूं आपका आज का सेट नंबर 2। भाई सेट नंबर 2 है, इसका मतलब ये है आपका होमवर्क सेट। इसका मतलब इस स्क्रीन का आपको यहां पर लेना है स्क्रीनशॉट। भाई स्क्रीनशॉट ले लो इस स्क्रीन का। भाई ये पजल आपको खुद बनाना है, खुद सॉल्व करके देखना है। भाई इसका सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगा। भाई टेलीग्राम चैनल पर मैं आज के पूरे सेशन का पीडीएफ बना के डाल दूंगा, मतलब सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 दोनों आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसके साथ दोनों का सॉल्यूशन आपको वहां मिल जाएगा और इसके बाद जो 5-5 क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो भाई अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं आपको 5 क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं, उसके बाद उन 5 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना। भाई स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। भाई ये है आपके 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और अगले 2 क्वेश्चन ये रहे 9 और 10। भाई अगेन दिखा रहा हूं 6, 7, 8, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और भाई ये है उसके बाद अगले 2 क्वेश्चन 9 और 10, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। फाइन गाइस, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन डू लाइक एंड शेयर द क्लास। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फाइन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर, अपना ध्यान रखो और अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहना।